So my topic is chapter number 5 part 2 basic to advanced JavaScript function with array methods and string methods. डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे एरे के कुछ मेथड्स जो रह गए थे इस वीडियो में। आज वो सारे कवर करेंगे और जो फंक्शंस के जरिए स्ट्रिंग को कैसे मांगते हैं या फिर स्ट्रिंग के मेथड फंक्शन में कैसे अप्लाई होते हैं वो करना सीखेंगे। अब पहले सीखेंगे एरे के मेथड सम एंड एवरी। अब सम क्या काम करता है, एक एरे पे काम करता है। एरे बनाएंगे, एरे लिखा इक्वल लगाया, ब्रैकेट लगाई, 1 मिनट स्क्रिप्ट में लिखना है ये लाइन ऑफ कोड। स्क्रिप्ट लगाएंगे, स्क्रिप्ट में लिखना है तो ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, बिग स्पेस इंटर करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे एंड ये एरे हो गया। अब एरे में हमें कुछ वैल्यूज देनी है, 10, 30, 40, 70, 90, 80, चले 89। अब ये हमारा एरे बन गया। अब एरे ये जो हमारा मेथड है एरे का, वो किस पे काम करता है, एक फंक्शन पे। पहले हमें क्या करना है, एरे को डॉट सम करवाना है। क्या करवाना है, डॉट सम, एरे डॉट सम करवाना है। क्या करवाना है, सम में क्या करते हैं, एक फंक्शन का नेम देते हैं। पहले एक फंक्शन बनाएंगे। अब इधर फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन FUN। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन देते हैं और उसका नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम है चेक रखा फंक्शन का नेम और इसको स्मॉल ब्रैकेट दी और ये कर्ली ब्रेसेस दी। अब कर्ली ब्रेसेस इधर जो है रिटर्न फंक्शन बनाएंगे। रिटर्न फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास करते हैं। अब मैं कह रही हूँ एज है मेरा पैरामीटर और मुझे करना है अगर एज। अब रिटर्न फंक्शन में क्या होता है, हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर एज लिखते हैं। एज पे काम करना है, जो पैरामीटर में होता है उस पे काम करना होता है। अगर एज ग्रेटर देन हो 18 से, 2 मिनट, ग्रेटर देन हो 18 से, तो उस कंडीशन में वो जो एज है ना, मतलब इस एरिया में जितनी एज है, अगर कोई भी एज अगर 18 से बड़ी होगी तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है आपको एरे डॉट सम मेथड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एज छोटी होगी, जैसे इधर चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, चेक क्यों लिखेंगे, इस फंक्शन का नेम लिखेंगे। ऐसे होते हैं फंक्शन इस्तेमाल। यहाँ पे देखें, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, अगर एज पैरामीटर थी इसलिए इस पर काम हो रहा है। अगर एज इस एरे में से बड़ी हुई 18 से, तो ये इसमें से एक भी वैल्यू अगर 18 से बड़ी हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा एरे डॉट सम की मदद से। 1 मिनट एक और बात करके देखते हैं। हाँ, ये इसलिए रिटर्न नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल या फिर डॉक्यूमेंट में नहीं ये मेथड अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और इसे मेथड को अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह ये वर्क करेगा। एरे डॉट सम मेथड, कंट्रोल सी करेंगे, ये इंटर, ये कंट्रोल वी। अब इस सम मतलब इस मेथड के जरिए हमें एरे में से अगर कोई वैल्यू इस कंडीशन से ट्रू है, कोई भी एक वैल्यू इस कंडीशन से ट्रू है तो इसने ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं कहूँ लेस देन, तो इस कंडीशन लेस देन भी है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। देखिए मैं लेस देन भी आपको करके दिखा देती हूँ, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। हाँ देखें ट्रू है क्योंकि 18 से छोटी एज है। अगर हम इधर 100 लगा दें तो 18 से छोटी एज कोई भी नहीं होगी।
तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब एरे डॉट सम ने ये काम किया, अगर इस फंक्शन में से एक फंक्शन पर काम किया है, फंक्शन में से कोई वैल्यू अगर इसके मैच हो रही है इस कंडीशन से तो इसने ट्रू रिटर्न किया, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सही, एरे डॉट सम ने ये काम किया। अब इसी को कॉपी करूंगी और इसी को मैं ये इसमें ये एवरी मेथड में इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। कंट्रोल वी किया। अब इस एरे ने क्या करना है, जो हमारा सब मेथड था उसने उस फंक्शन में अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो इसमें वो ट्रू देगा, बट एवरी सारी वैल्यूज को चेक करता है। मैं कह रही हूँ कि सारी जो वैल्यूज हैं वो जो है मतलब के वो लेस देन है 18 से। अब ये देखिएगा लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। सारी वैल्यूज जो हैं देखिए फॉल्स हो गई। अगर मैं इधर लगाऊं कि ग्रेटर देन 18 से तो ये बात बिल्कुल सच है, तो ये ट्रू देगा। एरे डॉट मतलब कि एरे का जो एवरी मेथड है वो सारी वैल्यूज को चेक करता है, बट के सम मेथड एक वैल्यू को चेक करेगा। देखिए इसने सारी वैल्यू जो है वो बड़ी है 18 से, तो इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। ये हमारा हुआ एरे डॉट सम एंड एवरी मेथड कंप्लीट। और अब हम करेंगे अपना इंडेक्स। अब हम अपना करेंगे फाइंड और फाइंड इंडेक्स। फाइंड जो है वो सेम इसी तरीके से काम करता है। ये मैंने पूरा कॉपी किया, मैं पूरा ही आपको कॉपी करती हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड इंटर किया, कंट्रोल वी लगाया। अब इस एरे में क्या करवाना है, कंट्रोल वी करके इसे मतलब कंट्रोल जेड करूंगी एंड कंट्रोल कर्सर से ये खोलूंगी कमेंट आउट, एंड इधर करवाना है हमें, क्या करवाना है, फाइंड। फाइंड जो होता है आपकी अगर ये वैल्यू अगर कोई वैल्यू बड़ी है मतलब 18 से जीती है जिससे मतलब वो अगर चेक होगी उससे जो वैल्यू मिलेगी वो इसको रिटर्न करेगा, उस एक वैल्यू को। फाइंड मेथड ये काम करता है। अब मैं कह दूं कि जो एरे की लेस देन लगा देती हूँ इधर, फिर आसानी हो जाएगी। लेस देन है, जो वैल्यू लेस देन है इस एरे में 18 से वो मुझे देगा, ये सही है, वो मुझे देगा। अब 1 मिनट कामा दे दिया। अब इस वैल्यू में कौन सी, इस एरे में एक वैल्यू ही लेस देन है 18 से, तो ये एक ही वैल्यू मुझे देगा। ये कौन सी वैल्यू मुझे, 10। देखिए 10 दिया इसने, क्योंकि 10 जो वैल्यू था वो एक लेस देन था, ये सारी ग्रेटर देन थी, तो इसीलिए एक ही वैल्यू दी, क्योंकि जो छोटी है जो इस कंडीशन से मैच कर रही है, मैंने कहा है जो एज है वो 18 से कम हो वो वाली वैल्यू मुझे रिटर्न करे। एरे डॉट फाइंड मेथड के जरिए ये काम होता है। अब मैंने 10 को रिटर्न करवा लिया, और अब जो है हमारा जो फाइंड इंडेक्स है कंट्रोल सी सेम इसी तरीके से है। इसकी अभी तो नंबर दिया ना इसने, अभी नंबर दिया, बट इसमें अगर फाइंड इंडेक्स कर देंगे तो ये हमारी इंडेक्स देगा। फाइंड इंडेक्स करेंगे तो इस वैल्यू से जो भी रिटर्न मतलब जो भी मैच होगा ये उसकी इंडेक्स देगा। अब इंडेक्स 0 देगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 वाली मैच है। 0 नंबर पे 10 है, देखिए 0 वैल्यू पे हमारे एरे में 10 है, तो ये जो मैच हो रही है कंडीशन वो हमारी किस पे है, 0 इंडेक्स पे, तो इसने 0 इंडेक्स दी। एरे डॉट इंडेक्स ने ये काम किया कि हमें इंडेक्स दिया। अब दोबारा से सुने, जो एरे डॉट सम था, सम ने क्या किया, कोई भी वैल्यू एक चेक हो रही है तो एक भी अगर वैल्यू मैच हो रही है इस फंक्शन से तो ये हमें ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही। तो एरे डॉट एवरी हमारी सारी एरे की वैल्यूज को चेक करता है, अगर सारी वैल्यूज अगर फंक्शंस की कंडीशन से मैच होंगी तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब एरे डॉट फाइंड ये काम करता है, जो वैल्यू इस फंक्शन से ट्रू होगी वो एक वैल्यू उठा के देगा, और
एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ये काम करता है कि पूरे एरिया में से जो वैल्यू मैच हो रही है उसकी इंडेक्स उठा के देता है। आपको इस पे प्रैक्टिस करनी होगी और इंशाल्लाह आपको ये सारे मेथड्स काम करना आसान हो जाएंगे आपको पर। अब हम सीखेंगे मैप, फिल्टर और रिड्यूस को। मैप, फिल्टर और रिड्यूस ये तीनों एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शंस में हम अपना इनपुट लिखते हैं और एज आउटपुट की सूरत में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। आ जाए मैप को इस्तेमाल करेंगे। मैप में बेसिकली हम किसी भी वैल्यू को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ जाए एरे बनाते हैं। लेट एरे स्कर्ट 10, 20, 1 minute, 3, 40, एंड 100 ठीक एरे बन गया। अब हम इसमें मैप फंक्शन यूज करते हैं। अब देखें, पहले लिखेंगे एरे डॉट मैप, एरे डॉट मैप। इसके अंदर हम अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे। पहले फंक्शन बनाते हैं, फिर फंक्शन बनाया एंड इसमें नाम लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, चेक ही लिख देते हैं। चेक लिख दिया नेम फंक्शन का एंड इधर ब्रैकेट दी एंड इसमें एक पैरामीटर पास करवाते हैं। मैं पैरामीटर एज का पास करवा रही हूँ, आप कोई भी पैरामीटर पास करवा सकते हैं। रिटर्न करते हैं। रिटर्न ये क्या देगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न देगा एज मल्टीप्लाई बाय, या प्लस करवा लें, कोई ये सारी वैल्यू में हो जाएगा, प्लस बाय 1 ठीक। एंड इसको इधर हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। चेक फंक्शन का नेम हो गया, चेक नंबर फंक्शन का नेम हो गया। और इधर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इधर एरे, वो इरेज हो गया था तो इसीलिए मैंने खुद लिख रही हूँ। एंड इसको कॉपी करके इधर कर देंगे, कंट्रोल सी इधर करके पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी हो गया, कंट्रोल वी कर दिया हमने। और अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। इसमें हर सारी वैल्यू के साथ 1 प्लस हो जाएगा। देखें 10 था 11 हो गया, 2 था 3 हो गया, और इधर 3 था 4 हो गया, 40 था 41 हो गया, 100 था 101 हो गया ठीक। ये मैप का काम होता है कि हर एक वैल्यू में प्लस करवा देना, माइनस करवा देना या मल्टीप्लिकेशन करवा देना, ये मैप का काम होता है ठीक। इसको कमेंट आउट कर देंगे और बल्कि इसी को ही कॉपी कर लेंगे एंड कमेंट आउट भी कर देंगे ठीक है। अब हम सीखेंगे अपने फिल्टर मेथड को, एरे डॉट फिल्टर को। कंट्रोल बी करेंगे और इधर हम मैप नहीं फिल्टर करेंगे तो फिल्टर लिखते हैं। फिल्टर में क्या होता है, बेसिकली एक वैल्यू भी अगर फिल्टर की मतलब एक वैल्यू भी इसके साथ मैच हो जाए, इस फंक्शन की कंडीशन के साथ, वो हमें जो जो वैल्यूज मैच होती है ना इस एरे में से, इस कंडीशन के साथ, मैं कह रही हूँ एज जो है वो लेस देन है, वो लेस देन है 9 से। अब देखें जितनी भी एजेस लेस देन होंगी 9 से, या 20 से रख लूं क्योंकि इधर तो 9 से कोई लेस देन नहीं है तो इसीलिए मैंने 20 रख दिया है। अब जो लेस देन होगी ना वो सारी एरेज की वैल्यू हमें मिलेंगी। जैसे हमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा एंड 10 मिलेगा, एक नया एरे बनकर। फिल्टर हमें ये काम करके देता है। अब देखिएगा इसी जो वैल्यूज मैच होंगी उनका एक न्यू एरे आपको शो होगा। देखिए हो गया 10, 2, 3, एक न्यू एरे बनकर आपके सामने शो हो गया। जो मैच आउट हुई
उसका न्यू एरे बन गया। फिल्टर ने ये काम किया, जो कंडीशन से मैच हुई उन वैल्यूज का एक न्यू एरे बना दिया। अब इसको कंट्रोल सी कर लेंगे एंड कंट्रोल कर्सर कर देंगे। सी ना भी करें, अब हम आपको रिड्यूस मेथड को यूज करके बताएंगे। रिड्यूस मेथड बेसिकली क्या होता है, लेट पहले एक एरे बनाएंगे, लेट एरे इज इक्वल। अब देखें, ब्रैकेट लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसमें। अब देखें, इसमें हम फंक्शंस बनाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। फंक्शन बनाते हैं, पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं एंड इधर ब्रैकेट लगाते हैं एंड इधर दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, प्रिव और कर। प्रिव मतलब पहली वैल्यू एंड करंट मीन के सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ठीक। अब ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं रिटर्न क्या देना है आपको, रिटर्न करवाना है आपको, रिटर्न करवाना है इसमें प्रिव और कर्व को प्लस करवा देना है। प्रिव और करंट वैल्यू आपको प्लस करवा देनी है। ये आपने फंक्शन बना लिया एंड इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इधर हम फिल्टर मेथड को मतलब रिड्यूस मेथड को यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो इसीलिए डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया। और फिर इधर हमने लिखना है एरे, जो कि हमारे एरे का नेम है, एरे डॉट फिर रिड्यूस मेथड। रिड्यूस हमें पूरे एरे की वैल्यूज को प्लस करके दे देता है या माइनस करके दे देता है। जो भी करवाओगे ना आप इससे, ये उसका एक आंसर देगा, पूरे एरे की वैल्यूज को मिला के आपको एक सिंगल वैल्यू दे देगा। रिड्यूस मेथड ये काम करता है। इधर हम चेक लिखेंगे क्योंकि फंक्शन का नेम लिखते हैं इधर। और ये देखिएगा, ये दोनों सारी पहले फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगी, फिर ये जो इसका जो आंसर आएगा फिर वो थर्ड वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगी, फिर ये थर्ड वैल्यू मतलब जो इसका आंसर आएगा थर्ड वैल्यू का, फिर ये फोर्थ वैल्यू के साथ प्लस होके आपको शो दिखाई देगी एक सिंगल वैल्यू के साथ पूरा एरे। देखिए पूरे एरे की वैल्यूज का जो है वो सम हो गई तो 400 आंसर आया। ये किया हमारे रिड्यूस मेथड ने काम। अब देखिए मैप ने क्या किया, मैप जो है हमारे एरियाज की वैल्यू को ना प्लस कर देता है, माइनस कर देता है या मल्टीप्लिकेशन करके आपको वो दिखाता है, जैसे हमें करके इसने दिखाया। हमने कहा कि हमारी एक एक वैल्यू के साथ ये एक एक वैल्यू के साथ 1 प्लस कर दे, तो इसी ऐसे इसने मैप ने काम किया, हमारे एक एक वैल्यू के साथ 1 को प्लस कर दिया। इधर हम मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते थे और सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते थे। मैप ने ये काम किया और फिल्टर मेथड ने हमारा ये काम किया है कि जो हमारी एरे की वैल्यू है ना, इस फंक्शन की कंडीशन के साथ जो जो वैल्यूज मैच हो रही है ना, उनका एक न्यू एरे बनाकर हमें दे दिया है। और जो हमारे रिड्यूस मेथड है उसने ये काम किया है, इसमें दो पैरामीटर पहले से ही होते हैं, प्रिव और करंट वैल्यू। प्रिव मतलब पहली वैल्यू और करंट मीन्स के दूसरी वैल्यू। प्रिव ने ये काम किया है, हमारे पूरे एरे को प्लस करवाया है, क्योंकि हमने कहा था कि प्लस करवाना है, माइनस भी करवा सकते थे। फिर ये क्या करता, पहले ये दोनों माइनस होते, फिर ये दोनों इसका आंसर इसके साथ माइनस हो जाता, फिर इसका आंसर इसके साथ होकर फंक्शन अप्लाई होकर जब हम प्लस या मल्टीप्लिकेशन जो भी देते वो चीज अप्लाई होने के बाद ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है आपका रिड्यूस मेथड। ओके, अब हमने ना अपने एरे के जो कुछ मेथड रह गए थे, जैसे सम, एवरी, फाइंड इंडेक्स, मैप,
फिल्टर और रिड्यूस को भी आपको इन फंक्शंस के ज़रिए यूज़ करना सिखा दिया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई हो रही है और किस मेथड को क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। अब जो है मैं फंक्शंस को आपको स्ट्रिंग में यूज़ करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं आप इसको इस वीडियो में आपको फंक्शंस को यूज़ करके दिखाऊंगी एक स्ट्रिंग में। पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। लेट ए इज इक्वल माहीन लिखा है मैंने और इधर स्पेस दे देती हूँ। महानूर भी लिख देती हूँ। देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। कुछ लेटर्स मैंने स्मॉल लिखे हैं और कुछ लेटर्स लार्ज लिख दिए हैं। तो अब मैं इनके साथ एक फंक्शन अप्लाई करूंगी कि फंक्शन के जरिए हम इनसे इन्हें सेट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं सेट का नाम दूंगी फंक्शन को और इधर मैं इन फंक्शंस में अप्लाई करूंगी इस मेथड को। ए डॉट अपर केस में करके आपको दिखाती हूँ, टू अपर केस, फिर इसमें ये टू अपर केस हो जाएगा और मैं इसको कहाँ प्रिंट करवाऊंगी डॉक्यूमेंट में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। डॉक्यूमेंट राइट किया एंड मैं आपको प्रिंट करवा रही हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड इसको इरेज करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे एंड आपको ये आंसर दिखा रही हूँ। जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारी स्ट्रिंग है, वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है वो हमारी टू अपर केस में हो जाएगी। 1 मिनट, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। हम एक बार फिर से काम करवाएंगे। इसलिए इस फंक्शन ने काम नहीं किया क्योंकि ये फंक्शन बनाया गया है बट कॉल नहीं किया। अब हम अगर इसे कॉल करेंगे तो ही ये रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। अब देखिएगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, एंटर करती हूँ, कंट्रोल वी। 1 मिनट, सीधा कॉल कर देती हूँ। सेट किया एंड इस फंक्शन को जब कॉल करूंगी ये आंसर आ जाएगा। देखें, इसमें सारी स्ट्रिंग जो है अपर केस में हो गई। अगर मैं इसको कॉल ना करूं एंड कमेंट आउट कर दूं तो देखिएगा अभी भी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना वो वैसी की वैसी ही है। कंट्रोल सी करके मैं आपको कॉपी करके पेस्ट करके दिखाती हूँ। कंट्रोल वी किया एंड इसमें से मैं टू अपर केस इरेज कर दूंगी और ओरिजिनल स्ट्रिंग कहती हूँ ना कि फंक्शन जो अप्लाई करते हैं वो सेम ही रहते हैं। फंक्शन अप्लाई तो हो जाते हैं बट स्ट्रिंग जो है वो आपकी सेम रहेगी। देखें, फंक्शन अप्लाई तो हो गया बट जो स्ट्रिंग है वो सेम रही है। इधर कामा लगा के मैं आपको पीआर लगा के नेक्स्ट लाइन पे शो करके मैं आपको दिखा देती हूँ क्या डिफरेंस मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। मैंने कहा जो हमारी जो वेरिएबल होता है जिसमें स्ट्रिंग होती है वो उसमें जब हम फंक्शन मेथड्स को अप्लाई करते हैं, जैसे टू अपर केस एक मेथड है, वो अप्लाई तो होकर दिखा देता है बट जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना वो वैसी की वैसी ही रहती है। अब देखिए, इस फंक्शन को कॉल किया मैंने, इसने अपर केस में दिखा दिया, जबकि ये जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वैसी की वैसी रही है। जैसे अब मैं इसको टू लोअर केस कर दूं तो ये टू लोअर केस भी हो जाएगा। ये सारे लेटर्स इस्तेमाल हो जाएंगे। देखिए, हो गए एंड ऐसे कई सारे फंक्शंस को हम बना सकते हैं अपनी स्ट्रिंग वाली मेथड को यूज करके। कंट्रोल सी किया एंड नीचे कंट्रोल वी कर दिया एंड इधर सेट फंक्शन बना लिया बट इसमें मुझे करवाना है स्लाइस। सही है, आप भी कुछ मेथड को यूज करके देखिएगा जो हम सीखते हैं। मैं करवाऊंगी 0 to 4 बट इसमें 0 to 3 आएंगे।
लेटर्स 1 मिनट वही कि कॉल बैक नहीं किया तो आएगा कैसे आंसर, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करवा दूंगी एंड आंसर अब आएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से। पर 1 मिनट इधर मैंने बी आर तो लगा दूं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, आपको ठीक तरीके से शो हो जाए। देखिएगा अब ये जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, मेथड है, वो भी अप्लाई हो जाएगा। देखें इसने स्लाइस करके मुझे दिया है 0 1 2 3 3 स्लाइसेस करके दिए हैं, जबकि मैंने 4 मांगे थे। जिससे स्लाइस काम करता है कि एक सब्ट्रैक्ट कर देता है हमारी इंडेक्स से, वही इसने कर दिया है। इसे हम कई सारे मेथड्स को यूज कर सकते हैं अपने इन फंक्शंस के में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको अपने जो मेथड्स हैं, जो फंक्शंस के जरिए होते हैं, सम, एवरी, इंडेक्स एंड फाइंड इंडेक्स एंड हाई ऑर्डर फंक्शंस में फिल्टर, रिड्यूस, इसके अलावा के फंक्शंस को स्ट्रिंग के अंदर कैसे काम करते हैं, फंक्शंस के मेथड को वो मैंने आपको सिखाए हैं। बट आपको ये बात ज़रूर याद रखनी होगी, जब हम स्ट्रिंग में अगर काम मेथड अप्लाई करवा भी लेते हैं बट ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी चेंज नहीं होती। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी की वैसी ही रहती है, जबकि एरे में जब भी हम कोई मेथड अप्लाई करवा देते हैं तो वो ओरिजिनल एरे में भी चेंज हो जाते हैं। और आप जब तक के लिए इस पर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कोडिंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।